अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जिसे आप नहीं समझेंगे, तो आप कितना भी सप्लीमेंट खा लें, आप कितना भी कुछ ट्राई कर लें, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। हेलो एंड व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज विश्वदीप कुमार एंड वेलकम टू स्ट्रेंथ हैक्स। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो टॉपिक उन लोगों के लिए जो अंडरवेट हैं, जो कितना भी सप्लीमेंट ले ले, कितना भी कुछ खा लें, लेकिन उनका जो है वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, उनका मसल्स मास इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आज जो भी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, आप उसे अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप कितना भी खाना खा लीजिए, आपके बॉडी में एज सच कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा और आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। और जो भी फैक्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड सोर्स से है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण जो है लोगों का वेट नहीं बढ़ता है, उनका मसल्स मास गेन नहीं होता है, उसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज क्या होता है कि वो डिजीज जो आपके अंदर मोर देन 1 ईयर से आपके शरीर में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है आजकल के लाइफस्टाइल में, जिसके कारण जो है लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उसके बॉडी में जो है कोई सिम्टम्स आया, या फिर वो उस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उसे पता नहीं चलता है कि उसके अंदर कोई डिजीज एग्जिस्ट कर रही है। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो क्रोनिक डिजीज का है। फैटी लीवर का होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना, लंग्स में प्रॉब्लम होना, या फिर आपका जो थायराइड ग्लैंड है उससे आपका थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण जो है वो हाइपरथायराइड स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण आप कितना भी कुछ खा लें, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण खाना जो है आपके शरीर में लगता नहीं है, तो आपका वेट और आपका मसल्स मास इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका जो है सबसे अच्छा उपाय है कि आप जाइए और किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आप एक बार चेकअप करवाइए। आपके अंदर वो कोई सिम्टम्स नहीं है इस तरह का। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वर्म है। जी हाँ, आपके स्टोमक में वर्म है, तो आपको जो है अपने बॉडी को डिवॉर्मिंग करना चाहिए। बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। जनरली ऐसा कहा जाता है कि आपको हर एक साल जो है डिवॉर्मिंग करना चाहिए। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे पेट में वर्म होता है, टैप वर्म, रिंग वर्म, वो हमारे खाना को खा जाते हैं और हमारे शरीर में जो है वो खाना नहीं लगता है। और कुछ लोगों में जो है शुगर का भी प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो उनके बॉडी में जो है इंसुलिन की लेवल कम हो जाती है, जिसके कारण वो खाना खाते हैं तो उनके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो उनके शरीर में लगने की बजाय वो ब्लड में ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण आपको जो है अपने बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये है हमारा कि जहाँ हम खाना खाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं पानी का। आपको जो है खाना खाने से हाफ एन आवर पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं या फिर उसके तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो वो पानी जो है हमारे खाना के साथ मिलके जो भी हमारे स्टोमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं उसको वो डाइल्यूट कर देते हैं, जिसके कारण वो हमारे खाने को जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेकेंड आता है कि अगर आपको भूख कम लगती है तो आप जो है खाना को छोटे छोटे इंटरवल में खाइए। आप अगर 3 मील लेते हैं तो आप उसको जो है 5-6 मील में लीजिए। आप 3 घंटे 2 घंटे के इंटरवल में खाना खाइए और कम कम खाइए, सो दैट आपका भूख भी बना रहे। तो अब आ जाते हैं कि हमें कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारे बॉडी में जो है वेट इंक्रीज हो, हमारा मसल्स मास बढ़े। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। आप अपने खाने में जो है प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज कीजिए। आप दाल से प्रोटीन ले सकते हैं, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपको वहाँ से प्रोटीन मिल सकती है। आप एग खा सकते हैं, आप मिल्क, और अगर आप दही पसंद है तो आप मिल्क और कर्ड ये ले सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि आप जो है दही को दिन में लीजिए 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, और जो आप दूध पीते हैं तो आप उसे ट्राई कीजिए कि आप नाइट में आप 1 गिलास दूध पी सकें। नाउ नेक्स्ट, आपको जो है आपके खाने के हैबिट को बदलना होगा। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपको जंक फूड एकदम कम करना चाहिए। आप वीक में 1 बार खा सकते हैं, नहीं तो मैं कहूँगा कि आप एकदम जंक फूड को अवॉइड कीजिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। तो अगर आप जंक फूड के थ्रू अगर कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो उससे आपके शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण जो है आपके अंदर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगेंगे। और हमारे इंडियन फूड की सबसे बेस्ट बात यह है कि जो जितने भी इंडियन फूड हैं वो सारे ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं, उसमें हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो अगर आप उसे नॉर्मली खाते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना जो है क्वांटिटी उसका बढ़ा दीजिए और आप उसको जो है थोड़े थोड़े इंटरवल में खाइए अगर आपको भूख कम लगती है। अगर आप सिंपली इसको फॉलो करेंगे तो आपका वेट 100% बढ़ना है। क्यों? तो अब बात करते हैं कि हमारा जो वेट इंक्रीज होता है उसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है। तो वेट इंक्रीज होने के पीछे का साइंटिफिक रीजन है आपका जो नॉर्मल बॉडी शेप है, जो आपका एज है, उसके अकॉर्डिंग आपको जितना कैलोरी चाहिए, अगर आप उससे सरप्लस, उससे अगर आप ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो आपका बॉडी वेट अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सपोज आप
मैंने जो भी पॉइंट बताया आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, तो फाइनली जो है ये चीज़ आपके शरीर में बहुत ही कम लगेगी। तो आपको जो एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। आपको जो ट्राई करना चाहिए कि 7 to 8 आवर्स का जो है आपको स्लीप लेना चाहिए, वो भी कंटिन्यूस स्लीप। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा सुबह में सो रहे हैं और 5 घंटा रात में, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूस 8 आवर का स्लीप लेना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस सब के साथ साथ आपको जो है अपने लाइफस्टाइल में वर्कआउट को इंक्लूड करना चाहिए। मैंने वर्कआउट के बहुत सारे सीरीज बनाए हैं। आप अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। मेरी होम वर्कआउट की भी सीरीज है, तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। एक अच्छी हैबिट को इंक्लूड कीजिए सो दैट आपका लाइफस्टाइल एक अच्छा हो और आप एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जी सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।